वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव। आराम, इतनी मैथ अब सबको पता ही है कि k 1 से ज्यादा होगा तो ln में जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा जी नोट नेगेटिव आएगा। मतलब डेल्टा जी नोट हमारा आ गया नेगेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डेल्टा जी नोट क्या आ गया बेटा, हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, डेल्टा एच नोट। आइए उसको समझते हैं, आइए समझते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रोडक्ट की T2 ग्रेटर देन T1 है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो T2 टेम्परेचर पे कम है T1 टेम्परेचर से। देखा कि नहीं देखा? अरे भाई T2 टेम्परेचर ज्यादा है T1 से, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो T2 टेम्परेचर पे कम है T1 से, और ध्यान से देखना रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो T2 टेम्परेचर पे ज्यादा है T1 से। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जी हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही, किस तरफ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो कैसे पता लगा मुझे, आप कैसे सोचते हैं एग्जाम में कि सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T2 टेम्परेचर पे कम है T1 से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है T2 टेम्परेचर पे T1 से, तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है, कहाँ लिखूं मैं इस चीज को, मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो हमारी रिएक्शन है वो कहाँ जा रही है बेटा, वो हमारी जा रही है कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो मेरे हिसाब से सबने ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसका डेल्टा एच नॉट मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो दो चीजें तो अपन ने निकाल ली आराम से, तीसरी चीज में दिमाग लगाना था, वो भी उसमें भी ज्यादा नहीं लगाना। आइए बात समझते हैं। अब इस ग्राफ का कोई रोल नहीं रह गया है, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस ग्राफ को मैं रफ कर रहा हूं, दो आंसर अपने निकल चुके हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। बड़ी प्यारी बात है, आइए भैया आइए। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ln k at T1 डिवाइड बाई ln k एट T2, और उसका रेशियो किससे ज्यादा है, इसका रेशियो ज्यादा है T2 बाई T1 से। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ln k, अगर मैं T1 टेम्परेचर पे ठीक है ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ln k T1, ठीक है, ln k T1 इंटू T1 ग्रेटर देन आ रहा है